जिंदा है तो आंदोलन कर, नहीं तो बीजेपी ज्वाइनिंग कर। जिंदा है तो आंदोलन में आ जा, और नहीं तो अपना सरकार को ज्वाइनिंग कर ले। आपको क्या लगता है कब सुधरेगी व्यवस्था? आंदोलन भी चल रहा है, आंदोलन से सुधरेगी। कितने दिनों कितना इंतजार? अभी टाइम लगेगा। आंदोलन होंगे देश में, वैचारिक क्रांति। एक मिश्रीलाल हारोड़े अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नंदकिशोर राउत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद राजेंद्र हिंगवे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद बाबूलाल हिंगवे अमर रहे। अमर रहे। कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तानी। शहीद किसानों की कुर्बानी। अमर रहे, अमर रहे, जय मनो छोड़ो अमर रहे। अमर रहे, किसान अमर रहे। ये रिटायर्ड फौजी है और बहुत आप यहाँ पर भी कई बार दिल्ली के अंदर वो गए बेस्ट कैंची का। हाँ, सबसे पहले जो हमारे और वो एक तरह से करते चले गए। सबसे पहले मोदी जी कौन चलाता है हिंदुस्तान? जिंदा है तो आंदोलन कर, नहीं तो बीजेपी ज्वाइनिंग कर। जिंदा है तो आंदोलन में आ जा, और नहीं तो अपना सरकार को ज्वाइनिंग कर ले। है विचार से उत्पन्न आंदोलन देश में होंगे। देश को आज़ादी हुई तो 90 वर्ष लगे। वो टाइम तो नहीं है अब कि जब से अंग्रेजों ने फांसी पर टांग दिया। आज तो लोग जागरूक हैं और उसका मुकाबला करते हैं, और आज हमारे पास में भी लड़ने के साधन हैं। ट्रैक्टर से लड़ते हैं। अब किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए क्या संदेश देंगे आप? भी एक किसान संदेश ये है कि अपनी जमीन मत बेचो। जो जमीन आदमी 30 साल तक नहीं बेचने का, देश में सरकारी जो सिस्टम है वो ठीक नहीं चल रहा, और इसीलिए देश में आंदोलन हो रहे हैं। 750 किसान हमारे दिल्ली में शहीद हुए, यहाँ पे शहीद हुए, मंदसौर में शहीद हुए। ये मुकदमे खत्म हो, इनकी सजा माफ हो, उन लोगों को सजा मिले। जो पीड़ित पक्ष है उनको मुआवजा मिले, ये हमारी डिमांड रही। तो हमें पीड़ित और हमको ही सजा, तो देश में जो न्याय व्यवस्था भी है वो भी कहीं न कहीं से प्रभावित है। क्या उनको पता नहीं कि इन्हीं के लोग मारे गए, इन्हीं को सजा दे रहे हो? जिसने गोली चलाई उनको किसी को सजा नहीं है। बहुत केस लगा रहे हैं, तो क्या आंदोलन करना देश में कोई अपराध हो गया? अपनी जमीन और फसल और नस्ल बचाने का आंदोलन मूवमेंट करना कोई सजा है? ये जो सरकारों की पॉलिसी है, जमीन छीनने की जो पॉलिसी है, इसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। हमको सरकार गलत फैसले जाती है उसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ता है। सरकार सही फैसले के लिए तो आंदोलन करना पड़ता है। दीन काले कानून के खिलाफ आंदोलन हो या अच्छी पॉलिसी सरकार जाओ उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसका मतलब उनसे जो हारा हुआ आदमी होगा, जो डरेगा, वो सरकार को ज्वाइनिंग कर लगा, और जो जिंदा है वो आंदोलन में आएगा तो उसी से ही मजबूत होगा। बे जो डर गया अपना सरकार में शामिल हो जा, यहाँ नहीं। कमजोर आदमी की यहाँ जरूरत नहीं है। जैसे लखीमपुर खीरी कांड में उन किसानों को, परिवारों को एक मुआवजा मिला है, ऐसे ही पुलिस कांड में शहीद हुए हमारे किसानों को जो मध्य प्रदेश में यहाँ पे हुए थे आज से 25 साल पहले, उनको मुआवजा मिले, उनके परिवारों को नौकरी मिले, और इनके केसेस पूरे के पूरे वापस मिले। आज भी देखा जाता है कि केवल जो किसान संघर्ष समिति है उसके अलावा कोई दूसरा राजनीतिक दल यहाँ पर आकर किसानों के साथ संघर्ष नहीं, उनको श्रद्धांजलि नहीं देता। तो क्या केवल इस गांव के या डॉक्टर सुनीलम ने ये जिम्मेदारी ली है, बाकी लोग केवल वोट मांगने आएंगे? वो पॉलिटिकल आदमी कोई इस तरह के उसमें नहीं आते, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी सब एक ही, उनका जो मामा होता है वो इकट्ठा होता है, और वो बचपन में एक ही जगह खेलते हैं, और उनके वे फिर अलग अलग जगह चले जाते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन उनका जो उद्गम स्थल होता है वो एक ही है। अच्छा, अभी आपने गांव में आज आप भी आए हैं, आपकी ओर से इन किसानों के लिए क्या प्रयास करने की? हमारा ये है कि इनको हर साल जो प्रोग्राम है ये चलता रहेगा, और सरकारों को फिर चिट्ठी लिखेंगे, इसको परिवारों को हमेशा याद रखेंगे। ये हमारे
परिवार का एक हिस्सा है। 750 किसान दिल्ली में शहीद हुए, तो उसी तरह से ये भी परिवार का हमारा हिस्सा है। और हमेशा जब तक किसानी आंदोलन रहेगा, ये आंदोलन मंदसौर का आंदोलन हो या यहाँ के शहीद हो, ये हमेशा याद करते हैं। आज आप कौन सा प्रमुख मुद्दा रखने जा रहे हैं किसानों के बीच? किसानों का बीच का ये है कि जो उनकी लड़ाई है, एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है, यहाँ जिस क्षेत्र में यहाँ के पानी की समस्या यहाँ की बड़ी है, और फसलों के रेट का सवाल पूरे देश भर में है। ये इशू हमेशा जिंदा रहेगा। इन इशू पर हम आज बातचीत करें। ठीक है जी, बीते कुछ समय से मध्य प्रदेश में आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या मध्य प्रदेश जो चुनाव विधानसभा हो रहा है, इसको लेकर के मूवमेंट? नहीं, हमारा चुनाव से नहीं हमारा संबंध, ये तो नॉन पॉलिटिकल है। और ऐसा नहीं कि जहाँ जहाँ चुनाव है हम वहीं जाते हैं। और अगर सरकार को इतना डर लगता है कि चुनाव में मूवमेंट ना हो तो हमारा काम करें। किसान की किस ऐसी पार्टी के लिए आप सपोर्ट करेंगे, भाजपा या कांग्रेस? हम किसी को सपोर्ट करें। नॉन पॉलिटिकल संगठन है हमारा, और हर विचारधारा के लोग, जैसे अब यहाँ पे भी श्रद्धांजलि सभा में भी होंगे, तो यहाँ पे भी अलग अलग पार्टी के विचारधारा के लोग हैं। तो ये आंदोलन में हमारे साथ में रहे, और जो सरकार काम नहीं कर रही उसके खिलाफ आंदोलन करें। चुनाव में क्या सरकार करेंगे आप या किसी तरह नहीं, से हम किसी के किसानों के हित के कोई मुद्दे को लेकर? किसान संघर्ष समिति जितने मुद्दे उठाती है, हर बार एक घोषणा पत्र जारी होता है, कई बिंदु होते हैं, लेकिन सरकार उन बिंदुओं को शायद हल्के में लेती है, ध्यान नहीं दिया जाता, या इसलिए किया जाता है कि डॉक्टर सुनीलम कर रहे हैं इसलिए नहीं करना उनको? नहीं, डॉक्टर सुनीलम कोई अकेले आदमी नहीं है। डॉक्टर सुनीलम हमारे संयुक्त मोर्चा के एक मेंबर हैं, और इनके साथ में पूरा देश है। और जिस मूवमेंट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, हमेशा इनके साथ में संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा हुआ है। और जब यहाँ पे गोलीकांड हुआ तो टिकैत साहब भी यहाँ पाए, जब इनको जेल हुई तो हम भी यहाँ पाए, और हमेशा इस आंदोलन को, इस गोलीकांड को ये देश याद रखा। कभी आपके सामने ऐसा हुआ कि इस गोलीकांड को लेकर किसी ने माफ़ी मांगी हो, जो जिम्मेदार? नहीं, हमारे सामने सरकार से पूछना चाहते हैं, मुल्ताई मंडी तहसील की क्यों बंद की करके रखी है? वहाँ कोई मंडी अध्यक्ष नहीं है, कोई सचिव नहीं है, वहाँ कोई माल नहीं खरीद रहा है। 6 बार रिपोर्ट कर दी, 6 बार आवेदन दे दिया कलेक्टर को तक के कि भाई मंडी चालू करे मुल्ताई की, क्यों नहीं कर रहे? किसान भाई राम राम। राम राम। जय हिंद। जय हिंद। 25 सालों में आपने क्या पाया और क्या खोया? 25 सालों में कुछ नहीं पाया। सरकार हमें आश्वासन दे रही है, पर कोई काम हमारा कर नहीं रही है। न बीमा समय पे मिलता है, न कभी राहत राशि समय पे मिली हमको। हम किसानों को हर हमेशा बरगलाया जाता है कि हाँ साहब इसका देंगे, इस सन का देंगे, उस सन का देंगे, पर किसानों को कोई सहायता दी नहीं जाती है। आज गोभी के रेट हजारों एकड़ में बिरुल बाजार में गोभी लगी है। नहीं, पूरा किसान मजबूर है गोभी बकरी को खिलाने के लिए, मेंढी को खिलाने के लिए रोटावेटर मार। टमाटर आज खेत के खेत भरे पड़े हैं, तो उसका कोई लेने वाला नहीं है। पूरे देश में थोड़ा सा सब्जी का अगर दाम बढ़ता है तो पूरे बड़े लोग उन्हें का सब्जी में इतने दाम बढ़ गए, इतने दाम। आज कम है सब्जी के दाम, तो भी कोई बोलने वाला नहीं है। आज पूरे किसान मंडी में लाके फेंकता है। मुल्ताई मंडी कितने दिन से बंद है? मुल्ताई मंडी वहाँ अनाज नहीं खरीदा जाता, सब बिचौलिए अनाज खरीदते हैं, और उसमें किसानों का नुकसान होता है। और मैं मजबूर है, आत्महत्या को किसान मजबूर है। 20-20 एकड़ में पत्ता गोभी